देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों का कहना है कि जब तक मनुष्य पशु वृत्ति को धारण करा किए रहेगा, तब तक जो पवित्र जो उपदेश है, जो निर्मल जो उपदेश है, जो सदगुरु श्री कबीर साहब की जो मुख्य वाणी है, उसका लाभ नहीं ले सकता। उसका लाभ हासिल जब ही होगा जब हम सभी प्रकार के विकारों को अपने अंदर से दूर हटाएंगे। विकार मनुष्य को धूमिल कर देते। जिस प्रकार से शीशा के ऊपर और मैला आ जाता है, गंदगी आ जाती है, उसमें अपना मुख नहीं दिखता, और जब उसको कपड़ा लेकर के और शीशा को साफ कर देते हैं तो उसमें बराबर मुख दिखने लगता है। और जब तक उस पर धूल मिट्टी छाई रहती है तब तक मुख दिखता ही नहीं शीशा में, और धूल मिट्टी हटते ही मुख दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे अंदर से पछापछी निकल जाती है, धोखेबाजी निकल जाती है, मानंदी हमारी निकल जाती है, जहां पर हम भूले हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो अटकन भटकन लटकन मिट जाती है, तुरंत हमें अपने आप का बोध हो जाता है। हम अपने आप को जान जाते हैं, और जब अपने आप को जान गए फिर कालमा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कालमा जब तक अंदर प्रवेश करती है जब तक हम कहीं न कहीं पर अटके हुए हैं, या राग द्वेष में अटके हों, छल कपट में अटके हों, विषय वासनाओं में अटके हों, भरम भूल कल्पना में अटके हों, कहीं भी अटकन हो हमारी, अटकन तो अटकन है। चाहे हम जूता चप्पल के ही गुलाम बन जाएं, ना बिना जूता चप्पल के कहीं जा नहीं सकें, आ नहीं सकें, ये भी बहुत बड़ी गुलामी है। अब कहीं आग लग जाए और दौड़ने का समय आवे पानी दे करके, और जूता चप्पलों का गुलाम जूता ही खोजता रहे, तब तक तो वस्तु जल की राख हो जाएगी। इसलिए देखना पड़ता है कि बादल ऊपर छा गया है, वर्षा होने वाली है, कोई वस्तु भींज रही है, हम छाता खोजते रहेंगे तब तक वो वस्तु बिगड़ जाएगी। वहां पर छाता नहीं खोजना पड़ता जल्दी के काम में। जल्दी के काम में जूते चप्पल नहीं देखने पड़ते। अब बिल्ली है, चूहे को पकड़ रही है, और आप कहीं डंडा खोजने लगे तब तक तो पकड़ के ले जाएगी। एकदम दौड़ना पड़ता बचाने के लिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्य जन्म में आ गए, और मानव जन्म में आकर के और सोचते रहें, विचार करते रहें, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करें तो कोई काम नहीं बनेगा। हमको बिल्ली खा जाएगी, भरम भूल कल्पना रूपी बिल्ली, मोह ममता रूपी बिल्ली, विषय वासना रूपी बिल्ली, वेदों की बाणी कल्पना, भूत चुड़ैलों की कल्पना, अंदर से उठी हुई विषय वासना, ये हमको खा जाएगी, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कब तक? जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक। और यदि पारक ज्ञान हो गया फिर कोई भी हमको धोखे में नहीं फंसा सकता, कोई भी हम ऊपर पेड़ रूखों की पूजा नहीं करवा सकता, कोई भी हम पर देवी देवताओं की झूठी मानंदी भी फंसा करके पूजा नहीं करवा सकता। क्यों? कि हमको अपने आप का पूरा ज्ञान बोध हो गया है। और जब हमें अपने का ज्ञान हो गया तो हम क्यों जन्मानंदी में फंस के अपना जीवन बर्बाद करेंगे। और यदि ज्ञान भी हो गया
और दूसरों को खुश करने के लिए करते रहें तो समझ लो कि हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। जब तक हम दूसरों को धोखा देते रहेंगे, अपने आप को धोखा देते रहेंगे, तब सारे काम उल्टे सीधे करते रहेंगे, तब तक हमको सच्ची शांति और मन के विकार दूर नहीं हो सकते। मन में विकार दिन दूने रात चौगने बढ़ते ही जाते हैं धोखा देने से। इसलिए कहा है कि सुगन दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितना मेल बढ़ा ले, दगाबाज कितना भी मेल बढ़ा ले, लेकिन एक न एक दिन तो दगा जरूर करेगा। एक इसी प्रकार से, और यदि कोई शेर है और शेर हिरण को रोज देखता है, अभी से बड़ा हो जाए तब खाऊंगा, है ना, और हिरण सोचे जी तो मेरा मित्र बन गया, ऐसा कभी नहीं। दाव पड़ने पर वो शेर हिरण को जरूर खा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पिंजड़े में और चूहा है और बाहर बिल्ली डोलती रहती है, वो चूहा समझता है कि अब तो ये इसने मेरे से मित्रता कर ली, अब ये मुझे नहीं खाएगी। जिस दिन खिड़की खुली रह जाएगी उस दिन वो बिल्ली उसको जिंदा नहीं छोड़ सकती, उसे खा ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम समझ रहे हम साधु हो गए, है ना, अब हमारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लापरवाही करने लगे, भूल में सोने लगे हैं, गाफिली में डोलने लगे, संत गुरुजनों की सेवा ना करें तो हमको संसार की कल्पना, संसार का मोह, विषय वासना खा जाएगी। इसलिए हर समय सजग और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए अपने आप को जब तक हम नहीं जानेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे, तब तक हमको वासना रूपी बिलैया झपट मारती ही रहेगी। भ्रम भूल कल्पना रूपी बिल्ली झपट मारती रहेगी। ये भ्रम भूल कल्पना रूपी जो शेर है ये कटघरे में जब तक हम नहीं डालेंगे, जब तक इस भ्रम को जड़मूल से हम नहीं मिटाएंगे, तब तक ये शेर हमको छोड़ेगा नहीं। ये बहुत बड़ा विशाल भ्रम है और कोई वस्तु भी नहीं है, ये मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है। और जब तक इस कल्पना के हम गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारी संसार में किसी प्रकार से इज्जत हो ही नहीं सकती। हम अपने जीवन को हार कर पशु पक्षी उस मज खाने में भटक जाएंगे और मायावी गुरबा लोग हम पर बुरे से बुरे कर्म करवाते रहेंगे। यहाँ तक क्या कि मल मूत्र तक की पूजा करा देंगे, ये मानेंगे नहीं। और क्या, पेशाब को भी और पिला देंगे। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पार ज्ञान पूरा नहीं होगा, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे, तब तक इन चारों वर्णों की मार से बच नहीं सकते। ये भ्रमभूल कल्पना में, विषय वासना में अंधे हैं। इन लोगों से जो बच गया वो बच गया, और जो फंस गया बाज की झपट से जो पक्षी बच गया, तो समझ लो उसका भी जीवन कुछ दिन है। और यदि बाज की झपट में आ गया तो फिर किसी प्रकार से वो बच नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से जो बाज हैं, जो विषय वासना फंसाने वाले, मोह ममता आसक्ति में फंसाने वाले, विषय वासना में फंसाने वाले, जो जबरदस्त बाज हैं, इन बाजों की झपट से वो ही बचेगा जिसको पूर्ण पार ज्ञान होगा। और यदि पूरा पार ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आया, चारों मुख वाणियों को नहीं जाना, तो ये बाज फंसा लेंगे और तड़पा करके मारते रहेंगे। कहीं हमको नंग धरंग दुलाएंगे, कहीं पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगवाएंगे, कहीं श्वासा को ऊपर चढ़वाएंगे, कहीं लाल पीले चित्रों को देखकर उसी को ब्रह्म परमात्मा बता देंगे। और ऊपर आकाश में कहेंगे ऊपर 7 स्वर्ग हैं, नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, उसके नाम की माला फेरो, उसके नाम का शंख बजाओ। इसी प्रकार से हमको तड़पाते रहेंगे, ये मारते रहेंगे। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज विचार करो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को पढ़ना कोई दोष नहीं, लेकिन जब तक पार ज्ञान न हो तब तक वो वाणी आपको भटका सकती है। और पार ज्ञान के हो जाने पर यदि पढ़ोगे तो वो कल्पना आपको भटका नहीं पाएगी। फिर आप विचार के लिए और सुधरने के लिए और मानंदी परखाने के लिए पढ़ोगे, और जब तक पार ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसी के गुलाम बन जाओगे।
चाटने लगोगे। कोई कोई तो पत्थरों पर रोने लगते हैं, आंसू टपकाने लगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। हे देवता, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, तेरी दया से और हमारा सुधार हो जाएगा, कृपा करो, दया करो। हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे तीनों लोकों के रचयिता, हे पूरे विश्व ब्रह्मांड के नायक, आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। हे प्रभु, हम आपके नाम की माला फेरते हैं, हम आपके नाम का शंख बजाते हैं, हमारा चित्त ध्यान हर समय आपके प्रति रहता है, हम आपके नाम के मंत्र जपते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से बोल बोल करके दांतों को गिड़गिड़ाते रहते हैं। मथुरा वृंदावन में जाकर के देखो कितने बेचारे दुखिया पड़े हुए हैं, बहुत रो रहे हैं। किसी की आंख नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की त्वचा गल गई, किसी के पैर नहीं, बेचारे तड़प तड़प करके हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, इसी में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे कर्मों का फल है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। मछलियों को मार रहा है, मुर्गा मुर्गियों को मार रहा है, बकरा बकरियों को मार रहा है, और हिरन खरगोशों को मार रहा है, चिड़ियों को पकड़ पकड़ के आग में जला रहा है। जैसे कर्म है वैसे ही तो दुख आएंगे। तो उसी के कर्म के अनुसार शरीर पर दुख आ रहे हैं। किसी की आराधना करने से, किसी की प्रार्थना करने से, किसी के नाम की माला फेरने से, दांत गिड़गिड़ाने से, पत्थरों पर सिर पटकने से, काशी मथुरा हरिद्वार घूमने से, नदी नालों के चक्कर लगाने से, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने से, इससे मन न कभी निर्मल किसी का हुआ है और न होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज विचार करो और विचार करो और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का और जो सदग्रंथ जो बीजक है उसको गुरुमुख से उसको पढ़ो ध्यान से। तो आपके अंदर की जो कालमा है, जो आपके अंदर की जो मलिनता है, जो अनादि काल से जो जंग जमी हुई है, वो जंग छूट जाएगी। एक पार ज्ञान से ही वो जंग छूट सकती है और कोई उपाय सारे संसार में नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर भ्रम छाया हुआ है कि समाधियों की पूजा करने से, मस्जिदों की पूजा करने से, मंदिर में घंटा हिलाने से, काशी मथुरा में जाकर के, वृंदावन में जाकर के, मथुरा में जाकर के यमुना नहाने से, काशी में जाकर विश्वनाथ की पूजा करने से, कलकत्ते में जाके काली माँ की पूजा करने से सारे विकार कट जाएंगे। लेकिन न ऐसा कभी हुआ है और न होगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ा, कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी हो, जो कर्म करेगा उसको करने का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हे भाइयों, राग द्वेष को तज के, छल कपट को तज के, भरम भूल कल्पना को तज के और चेतन पूजा की तरफ आइए। जब तक हम चेतन पूजा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से भरम निकल ही नहीं सकता। हम भरम में ही अपने पूरे जीवन को और बिता देंगे, पत्थरों के सामने सिर पटक पटक करके और मर जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए चेतन पूजा की तरफ ध्यान लगाओ, चेतन पूजा करो। अपने घर में आपके जो माता पिता हैं उनको खुश रखो, उनकी पूजा करो, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करो और पारसी संतों का सत्संग करके उनके बोध विचार को अपने हृदय में उतारो। और यदि कल्याण करना चाहते हो तो संसार की वासना को और तज करके त्याग वैराग में आकर के अपना उद्धार कल्याण करो। यदि कल्याण नहीं करना चाहते, भक्ति में रहना चाहते हो तो शुद्ध मन से, पवित्रता से सत्संग करो और अपने मन की कालमा, अपने मन की गंदगी, जो आपके मन में जो खराबी है, इस खराबी को जड़मूल से अपने अंदर से निकाल दो और सदग्रंथों का अध्ययन करो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो सत्संग करता है और पार की संतों के विचारों को अपने हृदय में बसाता है और जो पार की संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको जो पढ़ता है, उसके अंदर से ये भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना, जैसा मोह ममता आसक्ति विदा हो जाती है और कभी भी उसका सिर झुकेगा तो चेतन के सामने ही झुकेगा। जड़ मानंदियों में, जड़ पत्थरों के आगे, चित्रों के आगे उसका सिर कभी नहीं झुकेगा। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे तपेश्वरियों, हे 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, संसार में उपदेश देने
वाले हो, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठ करके पूजने वाले हो, अपने गले में संसार की माला परवाने वाले हो। अब धोखा देना बंद करो, दूसरों को धोखा मत दो। जब तक आप धोखा देते रहोगे तब तक आप भी धोखा खाते रहोगे, और आपका धोखा पहले आपको ही रुलाएगा, दूसरों को रुलाएगा, फिर उनकी आत्मा बहुत दुखी होंगी, और दुखी होकर के आपको बहुत बुरी बुरी कहेंगी, इस दुष्ट ने हमको फंसा दिया, इस दुष्ट ने हमारा धन लूट लिया, इस दुष्ट ने हमको पत्थर पुजवाए, इस दुष्ट ने पर्वतों के चक्कर लगवाए, इसने जाने क्या क्या कराया। इसलिए उन सब का आपको भार लादना पड़ेगा। इसलिए आज अपने आप को जान लो, चेतन जीव अमर अचर अखंड अविनाशी है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, इसके ऊपर कोई देवी देवता नहीं, कोई भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र नहीं। इसलिए अष्टमहाश्रम धारण करो और पवित्रता से अपने हृदय को निर्मल कर लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।